सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। तो मैं दिशा कारिया यहाँ पे क्लास 11 के बच्चों के लिए, जो क्लास 11 यहाँ पे दे चुके हैं और क्लास 12 में यहाँ पे आने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो यहाँ पे लेकर आई हूँ। बहुत बच्चे हैं जिनका रिजल्ट्स आ चुका है, बहुत बच्चे हैं जिनके रिजल्ट्स बाकी है, बट फिर भी चाहते हैं कि क्लास 12 की तैयारी भाई हम अभी से शुरू कर दें, क्योंकि क्लास 11 में हम जो गलती करते हैं, लेट तैयारी शुरू करते हैं, वो गलती हम क्लास 12 में करना नहीं चाहते। एंड ऑब्वियसली क्लास 12 बोर्ड एग्जाम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें डर होता है, थोड़ी सी चिंता होती है, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर होता है। तो यहाँ पे अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो और क्लास 12 में यहाँ पे आ चुके हो, तो क्लास 12 की तैयारी आपको कहाँ से कैसे शुरू करनी चाहिए, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर क्लास 12 की बात करें, क्लास 11 में एक अच्छी बात ये होती है कि जो भी हमारे सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स है, उससे हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाता है। 10th के बाद न्यू सब्जेक्ट्स है, तो थोड़ा सा समय लगता है इन सब्जेक्ट्स को समझने में, इनके साथ एडजस्ट करने में, इनकी थ्योरी समझने में। लेकिन जब हम क्लास 12 में आता है, तो एक सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्शन है कि हाँ कौन से सब्जेक्ट्स है, क्या उसमें पढ़ाया जाता है, इसकी नॉलेज हमें आ जाती है। लेकिन सबसे पहले जब आप क्लास 12 में आते हो, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के जो कॉमन टॉपिक्स है, ये कॉमन टॉपिक्स नोट डाउन करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कहते हैं बिजनेस स्टडीज, क्योंकि मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाती हूँ, मैं उसी का यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि अगर हम कहते हैं बिजनेस स्टडीज, तो बिजनेस स्टडीज में जो आपका टॉपिक है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो पूरा का पूरा आपका यहाँ पे चैप्टर था, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 था यहाँ पे। तो ये जो सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, यहाँ पे ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्लास 12 में इसका जो बेस है वो रिपीट होता है। क्लास 12 में जैसे अगर आप किताब खोलोगे या आपका सिलेबस खोलोगे, तो उसमें पार्ट बी में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट से चैप्टर्स दिखेंगे, जो बच्चों को वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ द सब्जेक्ट लगता है। इसमें जो कंसेप्ट है, जैसे शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, डेट कैपिटल क्या है, इक्विटी कैपिटल क्या है, डेट कैपिटल में क्या रिस्क होता है, रिजर्व्स क्या है, सरप्लस क्या है, ये टॉपिक्स जो है यहाँ पे रिपीट होता है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में जो कॉमन टॉपिक्स है, वो आपको सबसे पहले यहाँ पे जानना जरूरी है। अगर ये टॉपिक्स आपके लिए क्लियर नहीं है, या आपने क्लास 11 में इनको नहीं पढ़ा था या अच्छे से नहीं पढ़ा था, ऐसे अगर है तो शुरुआत हमेशा इन टॉपिक से करिए, क्योंकि क्लास 11 में आपके ये टॉपिक्स से आपको उनको रिपीटेटिव रिवाइज करना है, या तो अगर उसको ठीक से आप क्लास 11 में नहीं समझ पाए थे तो उसको आपको क्लियर आउट करना है। एक बार ये चीज हो गई, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है आपकी नो योर सिलेबस। ठीक है, अभी क्या होता है, नो योर सिलेबस करना क्यों जरूरी है, या सिलेबस समझना यहाँ पे क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे जब भी बात आती है आपके सब्जेक्ट्स की, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सीबीएसई बोर्ड लेते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड जो है वो किताब में जो टॉपिक्स होते हैं, उसमें से कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ओमिट करके, मतलब डिलीट करके यहाँ पे हमेशा सिलेबस लॉन्च करता है। अगर आप एनसीईआरटी लोगे, तो एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। तो शुरुआत में क्लैरिटी होना कि कौन से चैप्टर्स की कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं या कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं, कोई भी आप रख सकते हो, ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अकॉर्डिंगली आपको आपकी प्रिपेयर्डनेस की यहाँ पे तैयारी करनी है। अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपको यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है बेस ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पे समझना। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, जैसे स्कूल में शुरुआत के लेक्चर्स होते हैं, या हम क्लासेस अगर कहते हैं, बैचेस की बात करते हैं, उसमें जो शुरुआत के लेक्चर्स होता है, ज्यादातर बच्चे कहते हैं इसको अटेंड नहीं करना। क्या होता है, क्योंकि शुरुआत के लेक्चर्स ऐसे लगता है कि यार ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये तो बस स्टार्टिंग का पार्ट है, ये तो मीनिंग है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट ऐसा आपको नहीं करना है। कोई भी सब्जेक्ट का जब भी फर्स्ट लेक्चर होता है, ये फर्स्ट लेक्चर को अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आपका सब्जेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या चीज के मुताबिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज है, वही माइंडसेट के साथ क्लास 12 आप नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि क्लास 12 आपका जो सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो टॉपिक्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो सब्जेक्ट नॉलेज है, सब में यहाँ पे डिफरेंस है। साथ ही साथ शुरुआत में आपको कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने केस स्टडीज आते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। जैसे एक बेसिक चीज अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, लेटेस्ट देखिए हम बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे जो थ्योरी पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है।
एंड आपका जो 20 मार्क्स है ये आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क का होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपका क्लास शुरू हो रहा है, अगर आप क्लास 12 की शुरुआत कर रहे हो, पहली चीज स्कूल शुरू होते ही ज्यादातर जो टीचर्स है प्रोजेक्ट वर्क का आपको टॉपिक दे देते हैं। अब बच्चे एंड तक रुकते हैं कि टीचर्स बताएंगे, दोस्तों से पूछेंगे, प्रोजेक्ट वर्क आराम आराम से करेंगे, दिवाली तक का समय है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। पहली चीज शुरुआत में ही प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपका सिलेबस पेस पकड़ लेगा, फटाफट सिलेबस खत्म होगा, क्योंकि सबका एम होता है नवंबर तक सिलेबस खत्म करो, देन आपकी प्री बोर्ड्स की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे शुरुआत में ही जब आपके पास लोड कम है या धीरे जा रहा है सिलेबस, तभी प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करके रखना है। बाद में जो टिप्स मिल रहा है, जो ट्रिक्स मिल रहा है, उसको उसमें ऐड करते जाना है, जिससे एंड में जब प्रेशर क्रिएट होता है, एग्जाम की तैयारी करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है, तब आपको इस चीज की या इन मार्क्स की यहाँ पे टेंशन ना हो। दूसरी चीज, ये जो 80 मार्क्स है, ठीक है, जो आपका थ्योरी पेपर है, अगर बिजनेस स्टडीज की बात करो तो उसमें जो 40 मार्क्स है, इसके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब क्या, कि इसका ब्रीफ बताओ, इसका इंपॉर्टेंस बताओ, इसका फीचर्स बताओ, इसका ये बताओ। बाकी के जो आपके 40 मार्क्स है, ये आपके यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन आता है। अच्छा, क्लास 11th में केस स्टडी के ऊपर ज्यादा हम फोकस नहीं करते हैं, या ज्यादातर स्कूल्स नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें केस स्टडीज बहुत कम आती है। बट क्लास 12th में पूरा 50% ऑफ योर पेपर केस स्टडी आता है। तो शुरुआत से केस स्टडीज को सॉल्व करना, केस स्टडीज क्या होती है, कैसे इसके आंसर्स अटेम्प्ट किए जाते हैं, इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे बैचेस है, बैचेस के जो भी हमारे स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कौटिल्य बैच है या कौटिल्य प्रो बैच यहाँ पे ले चुके हैं, उनके लिए हमने खजाना फीचर इसीलिए दिया था कि भाई आप यहाँ पे अर्ली शुरुआत कर सको। ब्रिज कोर्स इसीलिए लेकर आए थे, सो दैट आपके जो कॉमन टॉपिक्स है क्लास 11 के अगर क्लियर नहीं है, आप पहले उसको क्लियर करो, सो दैट आपका बेस ऑफ द सब्जेक्ट एकदम स्ट्रांग हो, और क्लास 12 में आपको ये टॉपिक्स यहाँ पे समझने में दिक्कत ना आए। बाकी एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, जो सत्य वचन है एंड प्रूवन चीज है, चाहे आप आपके जो सीनियर्स है उनसे पूछ लीजिएगा, कभी भी जो व्यक्ति अर्ली स्टार्ट करता है ना, ज्यादा जल्दी शुरुआत करता है ना, वो हमेशा आगे निकल जाता है। अभी हमें लगता है कि चलो वेकेशन पीरियड है, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ी सी मजाक मस्ती कर लेते हैं, जून जुलाई में हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, मतलब जून में भी आप शुरुआत करोगे तो ऐसे नहीं आपके पास समय नहीं, आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। बट जो बच्चा अभी शुरू कर रहा है, उससे आगे निकलने में समय लगेगा, क्योंकि बाय द टाइम आप स्टार्ट कर रहे हो सकता है वो बच्चे के 3-4 चैप्टर्स हो गए हैं। आप 3-4 चैप्टर्स करोगे तब तक उसके 7-8 हो चुके होंगे। आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तब तक उसका रिवीजन हो चुका होगा। आप रिवीजन कंप्लीट करोगे तब तक उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो चुके होंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये नहीं भूलना है कि क्लास 12 में आपको जितनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है, अगर साइमल्टेनियसली आप सीयूईटी दे रहे हो, या सीए फाउंडेशन कर रहे हो, या सीएस की प्रिपेयर्डनेस कर रहे हो, तो आपको इसकी भी तैयारी के लिए समय चाहिए होगा, ठीक है। तो आप जितना जल्दी क्लास 12 का सिलेबस कर पाओगे, उतना ही आप एडवांटेज पे रहोगे। तो स्टार्ट अर्ली, अभी से आप इन चीजों की शुरुआत कर दीजिए। आपके जो कॉमन टॉपिक्स है उसको पढ़ लीजिए। आपके अगर प्रोजेक्ट्स के टॉपिक्स मिल चुके हैं, या अगर नहीं मिले हैं, तो अपने सीनियर से बात करके प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, वाइवा में कैसे क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज कैसे सॉल्व करते हैं, इन चीजों की जानकारी ले लीजिए। The early you start, the better, ठीक है। बाकी आगे और वीडियोस है, आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है, कौन से टॉपिक्स है क्या नहीं है, कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, इन वीडियोस के साथ हम बहुत ही जल्द आपके लिए यहाँ पे आएंगे। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ वीडियो है तो भी हम बहुत ही जल्द यहाँ पे आएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो, ठीक है। बट आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो बाय बाय एंड टेक केयर।